हेलो मैं उन पवार। ये है क्रेटा का बेस वेरिएंट ई जो आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको ये वाला स्टीरियो नहीं मिलता है। आज जो स्पेसिफिकली हम इसमें वीडियो देखेंगे ये अपने स्टीरियो के ऊपर रहेगी कि आप आफ्टर मार्केट इसमें कैसे स्टीरियो लगवा सकते हैं और स्पीकर वगैरह कैसे आप, जो मैंने 2 लाख वाला वीडियो बनाई थी जिसमें हम 2 लाख बचा सकते हैं EX ना लेके ई लेके, उसको प्रैक्टिकली आप किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे वो चीज़ हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं हर की एक बार ओवरऑल लुक दिखाता हूँ आपको कैसी है। क्रेटा का बेस वेरिएंट है ये ई। तो ये देख लो, अलॉय व्हील्स तो इसमें आते नहीं, ऐसी कुछ इसमें ग्रिल आती है। और ये भाई पीछे से लुक। अब इसमें मेन चीज इसमें नहीं आता भाई कुछ भी, ना स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स आते हैं, मतलब फिर भी बेस वेरिएंट के हिसाब से बहुत सही फीचर्स इसमें दे रखे हैं। जैसा कि आप देखें इसमें ये चीज़ की कमी आ जाती है, आर्मरेस्ट वगैरह को सब कुछ मिल जाता है। मेन चीज़ आप इसमें स्टीरियो की, बहुत लोग कहते हैं कि स्टीरियो कौन सा डलवाएं, कैसा इसमें डलवा सकते हैं। तो ये इस भाई स्मार्ट सोनिक का आपका टच स्क्रीन 10 इंच का है। ये एक मेन चीज़ में जो आती है ना, वो इसमें फ्रेम जो है आपका ऐसे पूरा बंद आता है, ये इसमें कुछ नहीं होता। अब बहुत लोग कहेंगे कि इसमें स्टीरियो के लिए वो सब काटना पड़ता है, नहीं तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो आप सेट देख रहे हैं ना, ये इसमें पूरा फिट होके आता है। ये पीछे से अगर आप देखें तो पूरा फिट होके आता है। अब इसके फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आपको इसमें मिलते हैं और कितनी कीमत इसकी आती है, वो सब के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेन चीज़ तो स्टीरियो और अपने जो इसमें आप सेटअप वगैरह डलवा सकते हैं उसकी मैं बात करूँगा, और कॉस्टिंग आपको क्या पड़ेगी इसकी। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी का प्राइस वगैरह बता देता हूँ। तो आज ये गाड़ी निकल के आई है, आज की तारीख की मैं बात करता हूँ तो 5 जुलाई 2020 है। इसकी कीमत, ओनर थोड़ा शाही है तो आ नहीं रहे कैमरा पे, इसकी कीमत उनको 12.25 लाख रुपए पड़ी है और इसका वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। अगर आज आप बुक करते हो यानी 5 जुलाई को, तो आपको 25 सितंबर तक मिलेगी। और अगर ये जो गाड़ी है, ये इन्होंने जब ये गाड़ी लॉन्च नहीं हुई थी, मेरे ख्याल से 16 मार्च को लॉन्च हुई थी, तो 15 तारीख को इन्होंने ये बुक करी थी और आज जाके इनको डिलीवरी मिली है। तो 3-4 महीने का वेटिंग आप क्रेटा के ई बेस वेरिएंट पे लेके चल सकते हैं डीजल पे। ये भाई इसका इंटरफेस ऐसा कुछ आपको मिलता है, स्मार्ट सोनिक ब्रांड का है ये, ऐसा कुछ होम स्क्रीन इसमें आती है। और इसमें अगर ये वाला सिस्टम नहीं है, जैसे लाइट वगैरह ऑन करते हैं तो इसमें लाइट आ जाती है, वो सिस्टम इसमें आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे टाइम वगैरह पता चलता रहता है क्लॉक कितना है। और इसमें आप जाएंगे तो टच आपको बढ़िया मिल जाता है। वैसे कैमरा भी इसमें लगवाया है, तो इसमें अगर हम जैसे बैक गेट डालें, अरे अभी सेटिंग नहीं हुई इसकी, सेटिंग नहीं है अभी इसकी। बस ये सीधा है, बस सीधा ही है ये। जब ये गाड़ी चलेगी अपना घुमाएगा ये चारों तरफ। वो जब गाड़ी चलाएंगे तब दिखाएंगे। हटा दे, हटा दे। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो नहीं मिलेगा आपको, ब्लूटूथ और यूट्यूब इसमें चला सकते हैं। अब जैसे एक बार वो हॉटस्पॉट कनेक्ट करो भाई, वो तो लगा दो यार, अभी इसमें चलो ये दिखा दो। तेरा कनेक्ट है ना? पता नहीं कनेक्ट हो, हाँ हो गया, कनेक्ट हो गया। हो गया, मेरा हो गया, हाँ हो गया। आईफोन हुआ, कौन सा होगा पता नहीं, कोई हुआ है कोई सा। तो इसमें ऐसे इस तरीके से यूट्यूब भी चला सकते हैं और स्पीड भी सही है। आपका नेट स्पीड तेज होता है, आराम से देखो मस्त चल जाता है। भी गाना चला के दिखाता हूँ। इसमें क्या क्या डाला है भाई? 1500 वोट की JBL लगे मेरे ख्याल से बेस ट्यूब, 1500 वोट की JBL की बेस ट्यूब, हाँ, और इन्फिनिटी के कंपोनेंट है 4। उसकी कौन सी रेफरेंस सीरीज। ओ भाई मैं आपको गाना सुनाता हूँ इसका। ये भाई अभी काम इसमें पूरा हुआ नहीं है, बाकी बढ़िया आवाज़ है, हेडफोन लगा के सुन सकते हैं आप। तो यही मेन चीज़ दिखानी थी भाई मेरे को। स्टीरियो आपको कितने का पड़ता है क्रेटा ई डीजल के लिए, और सही है। अपने EX से तो आप मतलब जैसे उसमें तो 2 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ते हैं। आपको एडिशनल का मिलता है, एक स्टीरियो मिल जाता है, 4 स्पीकर, सनग्लास होल्डर, इनके अलावा कुछ भी फालतू नहीं मिलता है। एक स्टीरियो माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब इसमें बंदे ने 8500 का ये लगवाया है, ठीक है। अपना ये लगवाए हैं 10,000 रुपये के 4 स्पीकर, और 5200 रुपये की लगवाई है वो बेस ट्यूब। अब टोटल कर लो, आपका बन जाता है ये 8500, 18,500 और 25, 1000 रुपये में 4 चैनल लैंप लगाए, 30,000 रुपये मान लो। 30,000 लास्ट में इतनी तगड़ी आवाज़ जो आपने सुन ली वो मिल गई भाई। अब वही 2 लाख रुपये कहाँ 30,000 रुपये, और बहुत बढ़िया। अब आप 1 साल की इसमें सब में वारंटी मिल रही है, ख़राब भी हो जाए तो आप इनको लेके जा सकते हैं। सेम आपको उसमें मिल जाती है Hyundai में, पर उसमें वही वंडर वारंटी आ जाती है 3 साल, 4 साल, 5 साल, या फिर किलोमीटर के हिसाब से आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ई डीजल बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, और यही रीज़न है इसकी इतनी ज़्यादा वेटिंग है। सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी यही वेरिएंट है, और खरीद इसको लोग सब ज़्यादा रहे हैं। आप Hyundai के शोरूम में जाना,
और पूछना भाई कितनी वेटिंग है तो वो आपको बता देंगे, और ढंग से इसका मतलब डील करते भी नहीं। टॉप वेरिएंट तो आप कभी भी एंड टू एंड भी ले सकते हैं, इसके लिए बहुत मारा मारी है। तो स्टीरियो की बहुत लोग पूछ रहे थे, तो इसका ये हिसाब किताब है। 10 इंच का है, IPS गोरिल्ला ग्लास जो भी इसमें एडवांस चीज़ आती हैं वो सब आपको मिलती हैं। और मतलब जो यूट्यूब बहुत स्मूथ चलता है, जो मैंने आपको दिखाया था बहुत ज़्यादा स्मूथ, और उसको आप बैकग्राउंड में होम बटन दबाते हैं तो वो हट भी जाता है। बाकी और डिटेल में इसके ऐप्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको नेविगेशन मिल जाता है, गूगल मैप्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोई भी आप डालेंगे एक्सेप्ट एंड क्लोज करके तो ऑटोमेटिकली नेविगेट कर सकता है, जिससे आपको एप्पल कारप्ले एंड ऑटो कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं प्रॉपर इसमें चलता है। जो भी आप सर्च करेंगे यहाँ से आपका कीबोर्ड वगैरह आ जाता है और आप वहीं पर पहुँच जाएंगे। तो इसमें GPS वगैरह आता है, जिससे आप डायरेक्टली चल सकते हैं। केवल आपको जो वाईफाई है वो कनेक्ट करना होता है। यहाँ पे रेडियो आ जाता है, रेडियो चाहे तो आप वो भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। प्रॉपर ये कनेक्ट हो जाता है अपने एंटीना से, जिसके बाद आप बढ़िया म्यूजिक सुन सकते हैं। सारे चैनल इसमें अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। उसके बाद में ब्लूटूथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, जितने चाहें आप कर सकते हैं। और इसका ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे ऐप्स आ जाते हैं, म्यूजिक आपको जो USB वाला होता है वो आ जाता है। और एक और मेन चीज़, जो USB आपकी निकल जाएगी यहाँ पे निकल जाएगी। यहीं पे निकली है भाई, वो यहीं पे निकली है। हाँ यहीं पे सॉकेट है, मैं फ्लैश जला के दिखा देता हूँ। एक इसमें जो कमी आ जाती है, इसमें आपको ऑक्स का इनपुट नहीं मिलता। ये देखो भाई, यहीं पे आपका जुगाड़ हो जाएगा इसका, USB और ऑक्स का पोर्ट है, लेकिन वो इसका इनपुट नहीं है। उसके बारे में उसके बाद इसमें बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सेटिंग्स भी इसमें बहुत सारी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सिस्टम इन्फो, डिवाइस पोर्ट, ऐसे करके आ जाता है। पीछे का वो सिस्टम आपको देखना होता है। यहाँ पे पासवर्ड वगैरह आप जो भी 4 0 आते हैं मेरे ख्याल से, उसमें आप काफ़ी सारी सेटिंग कर सकते हैं। एंड्रॉइड सेटिंग में आप जाएंगे तो ऐसा कुछ आपको मिल जाता है। बाकी ख़राब वराब होता नहीं है, आपको वारंटी वगैरह मिल जाती है 1 साल की रिप्लेसमेंट। सही चीज़ है। स्मार्टसोनिक ब्रांड है। यहाँ पे यूट्यूब और प्ले स्टोर से आप PUBG वगैरह भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, खेल सकते हैं। लेकिन चलेगा बहुत हैंग हो के, वो ये चीज़ अलग है। लेकिन देखो स्पीड आपकी तेज़ हो तो बहुत सही, आपको इसमें स्पीड मिल जाती है। आप कुछ भी इसमें इंस्टॉल करें तुरंत आपका इंस्टॉल हो जाएगा। सारी चीज़ें क्रोम वगैरह भी आ जाते हैं, कुछ सर्च करना हो तो यहीं पे आप कर सकते हैं। देख रहे हो आप स्पीड कितनी सही मिल जाती है इसमें आपको। 8 इंच का जो Hyundai का आता है वो भी कभी कभी हैंग हो जाता है, लेकिन इसमें आपको वो शिकायत नहीं मिलेगी। मेरे ओपिनियन में तो 8500 रुपये में तो बेस्ट चीज़ है। कैलकुलेटर भी इसमें मिल जाता है, देख सकते हैं। तो ये देखो, इसमें सारा कुछ आप कैलकुलेट इसमें भी कर सकते हैं। बिजनेसमैन हो तो कार में फटाफट वो चीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। फाइल मैनेजर आपको मिल जाता है। इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज जो मिलते हैं वो वैसे 16 GB बोलते हैं, 216, लेकिन आपको टोटस पे जो मिलता है 12 GB का मिलता है। उसके बाद गैलरी मिल जाती है आपकी, जो भी USB में फ़ोटोज़ वगैरह होंगे वो इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको नेट ने भी मिल जाता है, वही GPS वाला सिस्टम, और फ़ोन लिंक आपको मिल जाता है। इसका आप देख सकते हैं ऐसा कुछ इंटरफेस है। तो इसमें बस एक एप्पल कारप्ले एंड ऑटो की वो चीज़ की कमी रह जाती है, बाकी इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। कैमरा जो मैं आपको दिखा रहा था वो सेट हो चुका है अभी, और कैमरे की सेटिंग अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम बैक गेट डालेंगे, ये देखो नाइट में भी कितना ज़बरदस्त कैमरा आपको मिल जाता है। कैमरे की क्या कॉस्टिंग बताई थी इन्होंने? 1500 रुपये की क्लियरिटी आप देख सकते हैं। वारंटी वगैरह भी इसकी होगी तो कहीं ख़राब होता नहीं। अरे गाइडलाइंस के साथ आता है, जैसे आप स्टीयरिंग मोड़ते हैं तो मुड़ता है, ऐसे करके इसमें सीन बन जाता है। पूरा नाइट विजन है, देखो पूरा आपको दिखता है। बहुत बढ़िया चीज़ इसमें भी है, एक एक चीज़ आपको डिटेल में मिल जाती है। अपना गड्ढा वगैरह वो पीछे वो सब डिटेल में पता चलती है। और रात में तो खूब बढ़िया लगती है भाई, देख सकते हैं आप। ऐसे लगता है टॉप मॉडल वाली डिस्प्ले आपको मिल रही हो। और जैसे आप गियर उसको हटाते हैं तो अपना जो इंटरफेस होता है वो सारी चीज़ आ जाती है। तो क्या दिक्कत है भाई, इतने कम प्राइस में आपको ये सब चीज़ मिल रहा है, तो क्यों जाना टॉप वेरिएंट के लिए जब आपको बेस वेरिएंट में इतना सब कुछ मिल ही रहा है। तो और जो बेस ट्यूब है उसको एक बार मैं दिखा देता हूँ। बेस ट्यूब मतलब कौन सी और किस कहाँ पे लग जाती है, ये कंपोनेंट के कुछ आ जाता है सिस्टम। और ये आपको पायनियर का 4 चैनल इसमें एम्प डाला गया है। और ये इन्फिनिटी के ऐसे कंपोनेंट आ जाते हैं, इसमें क्रॉस ओवर वगैरह लगाता है, ट्विटर यहाँ पे लगा जाता है, सब चीज़ों की प्लेसमेंट है। और ये है JBL की, इसमें 1500 वोट की बेस ट्यूब। DSP सेटिंग मिल जाती है इसमें। अच्छा, इसका वो फायदा होता है ना कि बढ़िया साउंड निकाल के दे देता है ऐसे करके। तो ये सब है भाई, बहुत बड़ी स्क्रीन है। जैसे अपना जो टॉप वेरिएंट वाली आती है ना, उसका बस वो नॉब छोड़ के बिल्कुल टॉप वेरिएंट जैसी लुक इसमें आती है, जो एक बढ़िया चीज़ है। और 4 डोर्स पर ही है। अभी डोर्स वगैरह खोल रखे हैं और भी इसमें काम हो रहा है ना, जैसे अपना इंटीरियर वगैरह, या फिर एक एक चीज़ का आप अलग से वीडियो आ जाएगी उसकी, जिसमें आपको पता चल जाएगा एक एक कंपोनेंट का क्या प्राइस है। तो मेन तो स्टीरियो दिखाना था भाई। वीडियो में आपका धन्यवाद, पसंद है तो उसको आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।